राजकीय शंकरी उच्च विद्यालय के प्रांगण में हमारे इटकी प्रखंड में स्थापित जगन्नाथ स्वामी जी सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय कलिंदर महतो जी का जन्मस्थली इटकी प्रखंड के हर गांव के पहान, पनभारा, कोटवार और मंच में उपस्थित हमारे विजय महतो जी, अर्पण जी, हिमांशु जी, चंदन जी, मुकेश जी, सुनील जी, रीना देवी जी, राकेश राय जी, आशा देवी जी, पुणे प्रखंड के हर गांव से आए हुए हमारे सम्मानित बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और आप लोगों से मिलाने के लिए मारुति मंगल परिवार के जितने भी इस कंबल वितरण में लिस्ट बनाए हैं वे सभी दीदी जन का इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और देखिए ऐसा है कि कंबल वितरण तो एक बहाना है आप सभी लोगों से मिलने का, झूलने का और कुछ बातें आपकी सुनने का, कुछ बातें अपनी रखने का और समाज को हर हाल में मजबूत करने का। समाज मजबूत तभी होता है जब हम लोग बैठते हैं। अभी दीदी लोग का हर जगह ग्राम संगठन चलता है, पहले बैठते नहीं थे। अधिकतर लोग जब समाज में ग्राम संगठन बना था तो हम लोग समाज में जाते थे तो दीदी लोग बोलते थे कि अरे हम लोग 10 लेडीज का संगठन तो बनाए हैं, लेकिन जो भी लेडीज आती है वो बोलती है कि मेरा चूल्हा में भात चढ़ा हुआ है, मेरा बच्चा रो रहा है, अभी हम बैठ नहीं सकते हैं। तो बातें ऐसी होती थी, लेकिन धीरे 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 वो लोग रेगुलर हुए और अब बैठते हैं। और बैठने के बाद में उन लोग का एक गीत बनाया गया है। हमको लगता है दीदी लोग बड़ा सुंदर वो गीत को बैठ के सभी लोग इकट्ठा होकर वो गीत को गाते हैं। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो सुनते हैं, अच्छा लगता है। और वो लोग भी एक विषय तय करते हैं, सप्ताह में जो बैठते हैं उसमें एक विषय तय करते हैं कि हमारा घर का बगल का नाली गंदा है, उसको साफ कैसे किया जाए। हमारे बच्चे लोग आजकल खेलने के लिए मैदान तरफ नहीं जा रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा लग रहे हैं। हमारे घर का अगल पड़ोसी बहुत पी के मतवारी करता है। तो ये सब विषय में चर्चा करते हैं। ये चर्चा क्यों जरूरी है, इसे हम सभी दीदी लोग बैंक जाते थे या उनका जो संगठन बनाने वाले प्रखंड लेवल के कुछ लेडीज होते थे, पदाधिकारी होते थे, उनसे बात करने के लिए बड़ी शर्माते थे। धीरे धीरे रेगुलर जब हुए तो उनका जो अंदर का हिचकिचाहटपन है वो खत्म हुआ। और आज वो बैंक का मैनेजर भी है ना, तो उससे भी बेधड़क एकदम चैम्बर में घुस के बात करते हैं, क्या दीदी सब यह है हुआ कि नहीं हुआ। तो संगठन का ताकत ये होता है कि आपका अंदर का जो डर है वो डर को खत्म करना, वो डर से बाहर निकलना और अपना हक अधिकार का बात लोगों के बीच में जाके रखना, बैंक में रखना, प्रखंड में रखना, जनप्रतिनिधि के बीच में रखना, यही समाज का ताकत है। इसीलिए हम सभी लोगों को संगठित होनी चाहिए, हम लोग को बीच बीच में बैठना चाहिए और अपना हक अधिकार से लेके अपना गांव का सुख सुविधा व्यवस्था कैसे बेहतर बने, इसके लिए हम लोगों को काम करनी चाहिए। देखिए बिचौलिया जो बनते हैं, बिचौलिया मतलब समझते हैं ना,
रावरे मैंने बाजार जाइए ले तो सब्जी के पकड़ के चल हम तो इतना रेट देवो इतना रेट देवो, जबरदस्ती ले गए ना नहीं। और हुआ लगन बातें कहे लगा ना कि राव जो सब्जी है ना से तनी डैमेज है, हम तो कई के लाए रही 20 रुपये किलो, लेकिन आप दो 18 रुपये। ऐसा बात होता है ना, तो वो बीच में क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग जागरूक जब बन जाएंगे तो हमारे अंदर का डर हटेगा। बहुत किसान बाजार जब जाते हैं तो बाजार जाने के साथ में उसमें डर होता है, और वो डर का फायदा बीच में बिचौलिया लोग उठा के ले जाते हैं। तो हम लोगों को समझना होगा कि हम अपने अंदर का डर को जब समाप्त करेंगे, तो डर जब समाप्त होगा तो कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। हमारा सब्जी का जो मूल रूप है, अगर हमको 20 मिलना है तो 20 ही मिलेगा। अभी बैंक आप जाते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कोई बोलता है कि आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, आपका बन जाएगा, और आप कभी कभी तैयार भी हो जाते हैं। ठीक है, जो बैंक में लोग बैठे हुए हैं वो शेर है क्या? हम जाएंगे अंदर तो निकल लेगा क्या? नहीं ना निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा हटो जाओ, अभी काम नहीं होगा। एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, लेकिन 5वां दिन उसको भी कहना पड़ेगा कि आप रोज रोज आते हैं, बोलिए क्या काम है, कर देते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए। हम लोग कोशिश से भागते हैं, और कोशिश से अगर हम लोग भागना बंद कर दें तो हमारा हक अधिकार पूर्ण रूप से हमें मिलने लगे। अब एक बात आती है कि अतिक्रमण समाज में ऐसा बात नहीं है कि केवल जमीन का अतिक्रमण होता है, आपका हक अधिकार का भी अतिक्रमण होता है, और वो हक अधिकार को आप सभी लोगों को समझना होगा। और आप लोग जब सभी लोग उसको समझिएगा, जानिएगा, तब जाके आप अपना हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर पाइएगा। आपके लिए लड़ने वाले कितने लोग होंगे? आपको अपना लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। अगर कोई आपका लड़ाई लड़ने लगेगा तो कहीं न कहीं वो दो के बीच में मध्यस्थता का काम करेगा, और गड़बड़ी वहां से शुरू होता है। बहुत ऐसा कार्य होता है जहां जो बीच में मध्यस्थ करते हैं अच्छा भी होता है, लेकिन अधिकतर काम में गड़बड़ी होता है। इसलिए अपना काम को स्वयं करने का कोशिश करें। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, आप लोगों के बीच आज हम लोग आए हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा लेवल पे जाने से पहले पहला बात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही बोलता है। अगर शायद आज झारखंड में पंचायत चुनाव रहता तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का बाढ़ होता, और कंबल वितरण जो अभी हम लोग कर रहे हैं 11 साल से, हम लोग कहीं दिखते नहीं। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब को समझना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता समाज का जो मूल चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, उसको बचाने के लिए नकारात्मक वस्तुओं पर प्रहार करता है। हमारे समाज में पहले भी सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसे बहुत सारे विधवा विवाह, ऐसे बहुत सारा कुप्रथा रहा है, और हमारे समाज में बहुत ऐसे महापुरुष हुए सामाजिक कार्यकर्ता का रूप में, और दिन रात लड़े और वो हक अधिकार को महिला लोग के लिए समाज में लेके आए और आगे बढ़ाए। इसी तरह हम लोग 11 साल से घर घर जाते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। शराब सर्व समाज के लिए नुकसान है, जुआ सर्व समाज के लिए नुकसान है, अंधविश्वास सर्व समाज के लिए नुकसान है। इन सभी विषयों पर
हम सभी लोग मिल के जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, इन्हें पूरा तरह समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये कंट्रोल में रहे इसके लिए हम सभी लोगों को काम करनी चाहिए। अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो समाज विकसित बनेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और समाज जब आगे बढ़ता है तो समाज का बहुत सारा चीजें व्यवस्थित हो जाता है, और व्यवस्थित होने के बाद में क्या होता है कि समाज को एक नया दिशा मिलता है। और एक बात आता है कि आजकल संपर्क, देखिए हर हाल में संपर्क को बनाए रखना चाहिए। बड़ा बड़ा अभी एप्पल एक इंटरनेशनल कंपनी है, कल परसों न्यूज में आया था कि अमेरिका का जो जीडीपी है उससे दुगुना उसका जीडीपी हो गया। रातों रात प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे बीच भी ऐसे लड़के हैं जो छोटा छोटा आज कंपनी बना के अपना काम कर रहे हैं। बहुत ऐसा लड़का है हमारे बीच में। अभी कुछ हमारे इटकी प्रखंड के बंधुओं को सम्मानित भी किया गया। ये लड़के पढ़ाई करते हैं, लेकिन देखिए ये संपर्क कैसे बनाते हैं। इटकी प्रखंड में अभी एक ई श्रम कार्ड, और ई श्रम कार्ड का जब इनको पता चला तो ये अपना संपर्क बनाए, और संपर्क बना के वीडियो से बात किए, और वीडियो से बात करने के बाद में ये गांव में ये अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका पढ़ाई के साथ साथ में लोगों के बीच जाके लोग को जागरूक करके ई श्रम कार्ड भी बनाए, और लोग से संपर्क भी बना, अपना गांव समाज को समझे भी, और साथ में अपना कुछ इनकम भी कर ले। क्या यही ना है? ये बड़ा बात है कि नहीं? ये बड़ा बात इसलिए है कि कोरोना काल में हजारों लोग बेरोजगार हो गए। आज फिर अभी कुछ हमारे नया लहर आ रहा है ओमिक्रॉन का, और हम लोग उसी गाइडलाइन के तहत सभी कोई मास्क लगाए हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग को पालन करने का भी निर्देश रहता, हम लोग करते भी हैं। कहने का मतलब ये है, अवसर जो मिलता है वो अवसर का लाभ उठानी चाहिए, और अगर अवसर नहीं मिलता है तो अवसर का है। इन लड़का लोगों ने ये काम को किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव में बैठ गए, 4-10 बैठ के जुआ खेलने लगे, बोला कोरोना काल है अभी कहाँ जाएंगे, इसीलिए बैठ गए। देखिए ये चीजें समाज में नकारात्मक चीजों को बढ़ाता है। हम लोग को सकारात्मक चीजें को बढ़ाने की आवश्यकता है, और ऐसे लड़कों का मारुति मंगल परिवार हमेशा अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। क्योंकि समाज को अगर विकसित बनाना है, समाज को अगर विकास की गति को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लड़के को आगे बढ़ने का काम करना होगा। हमारे लड़के लोग को ऑप्शन ढूंढना होगा कि हमें कौन सा चीजें पे जाना है, और हमको कैसे विकास करना है, कैसे तो पैसा कमाना है, और अपने भी आगे बढ़ना है, और अपने समाज को भी आगे बढ़ाना है। अब अभी कुछ दिन से कुछ चीज में हमारे समाज में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि आज से 5 साल पहले कोई गांव में चले जाते होंगे तो गांव का थोड़ा किनारे का रास्ता से गुजरने के बाद हर महिला चाहे पुरुष सबसे पहले अपना आंचल को पकड़ के नाक पकड़ते थे। क्यों? क्योंकि उस समय गंदगी का अपार हुआ करता था। अभी ऐसा व्यवस्था आया कि वो गंदगी कोई गांव में नहीं दिखता है। हर गांव साफ सुथरा क्लीन लगता है।
कहीं पर भी आदमी वनभोज की तरह अपना खाना बैठ के खा सकता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन आ रहा है और हम सभी लोगों को वो परिवर्तन जो हो रहा है उसको स्वीकार करना होगा और स्वीकार करेंगे तभी हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हम सभी लोगों को बैठने का, एकजुटता दिखाने का और उसके साथ साथ में अपने आप को गर्व से हम सभी लोग को एकत्रित और एकता होके कहना होगा कि हम सभी लोग झारखंडी हैं। मारुति मंगल परिवार एक ऐसा परिवार है जो परिवार में सभी लोग का मंगल का कामना किया जाता है। अमंगल शब्द का कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के तहत मारुति मंगल भवन हम लोग एक बना रहे हैं जो रातू प्रखंड में बन रहा है और साथ में हम लोग एक मारुति मंगल धाम भी बना रहे हैं लापुंग प्रखंड के लतरातू पंचायत में। मारुति मंगल धाम जो बन रहा है उसका मूल मकसद एक ही है कि हम लोग कुछ जगहें ऐसी बनाया जाता है जिसमें कुछ समय बिताया जाए, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक चीजें का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसमें बैठा जाए। लोग कैसे संगठित रहते हैं, संगठन का ताकत क्या है, कैसे लोग संगठित होके बड़ा से बड़ा कार्य कर लेते हैं, ये सब चीज जानने के लिए ये सारा चीज हम लोग बना रहे हैं। आप लोग बताइए कि इतना बड़ा कार्यक्रम विक्रम कर सकता था क्या, या आप लोग में से कोई एक व्यक्ति कर सकता था क्या? कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ये मारुति मंगल परिवार है। मारुति मंगल परिवार में सभी लोग संगठित हैं। दीदी लोग का सहयोग, उनको कुछ मिलता है एक्स्ट्रा क्या, लेकिन दीदी लोग का सहयोग जो आज इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं उन लोगों का सहयोग, सामाजिक कार्यकर्ता गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग, आप सभी बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, ये जो मिलता है यही ताकत बनके हम सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करता है और हमेशा मिलजुल के कार्य करते रहेंगे। आप सभी लोगों के बीच आज दो शब्द मिलने का, बोलने का, रखने का अपना बात मौका मिला और हम लोग बीच बीच में इसी तरह मिलते रहे, संगठित रहे, सुचारू रूप से चले, अनुशासित रहे। इसी के साथ हम अपना वाणी को अंत करते हैं और पुनः सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और जोहार करते हैं। बहुत